हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस कोरियन बीएल सीरीज का फाइनल एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हायुन को वूजी के मैनेजर से पता चला कि वूजी का कुछ पता नहीं चल रहा। हायुन तुरंत वूजी के घर पहुंच गया और वूजी के एब्सेंस में उसे वूजी के बारे में काफी कुछ सीक्रेट्स पता चल गए। वूजी जैसे ही घर वापस आया उसे वहाँ हायुन का कार दिखा। वो तुरंत घर के अंदर आया तो देखा हायुन उसका लैपटॉप लेकर बैठा था। वूजी ने एक झटके में लैपटॉप बंद कर दिया और उसे डांटने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हायुन ने उसे सच बता दिया कि उसके मैनेजर ने बताया वूजी का पता नहीं चल रहा था। पर वूजी हैरान था, तुम दोनों कब इतने क्लोज आ गए जो एक दूसरे से बातें भी करने लगे। हायुन ने इसका जवाब तो नहीं दिया पर उससे पूछा, वूजी खाना खाया तुमने, भूख लगी है। वूजी को गुस्सा आ गया, तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मुझसे। पर हायुन का कहना था, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं क्या खाऊंगा और मैं हमेशा खाने की चीज रिकमेंड करता था। वूजी कुछ नॉर्मल हुआ, दोनों शांति से बातें करने बैठे। हायुन बोलने लगा, मैंने सुना है स्टोरी को तुम सस्पेंड कर रहे हो, देखा मैंने तुम्हारे लैपटॉप पे लास्ट एपिसोड। वूजी तुरंत पूछने लगा, तुमने पढ़ा। हायुन ने ना में जवाब दिया। वूजी उसे बताने लगा, हाँ मैं सस्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं लिख पा रहा। लड़की जो है लड़के के फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही। वूजी ने अपनी प्रॉब्लम तो बता दी। हायुन ने भी अपने प्रोड्यूसर को कुछ दिन और वेट करने के लिए बोला। फिर उसने वूजी को बाहर घूमने के लिए चलने को बोला। वूजी मान गया पर मैनेजर तुरंत वूजी के घर पहुंचा। उसे भी तो वूजी की फिक्र हो रही थी। वो तुरंत वूजी का हाल पूछने लगा। फिर दोनों वूजी और हायुन नेचर को शांति से एंजॉय करने आए। वहाँ से वापस आते टाइम उन्हें म्यूजियम दिखा जो अब बंद था पर उसके शटर थोड़े से उठे हुए थे। हायुन का बचपन जागा। उसने वूजी को चुपके से म्यूजियम के अंदर चलने के लिए बोला। दोनों अंदर आए। म्यूजियम काफी शानदार था, बहुत सारे एंटीक चीजें रखी हुई थी वहाँ। तभी बाहर से सिक्योरिटी गार्ड की आवाज आई। दोनों तुरंत वहीं छुप गए। लेकिन हायुन का बचपन अभी भी एंड नहीं हुआ था, उसे तो और एडवेंचर करने थे। उसने वूजी का हाथ पकड़ा और उसे भागने के लिए बोला। दोनों म्यूजियम से बाहर भागे। हायुन वूजी का हाथ थामे आगे आगे भाग रहा था और वूजी उसके पीछे। वूजी ने जो पहले इमेजिन किए थे आज उसे सच होता नजर आ रहा था। उसके मन में खुशी के साथ साथ एक क्वेश्चन भी आ रहे थे कि किसी पर्सन के मन में एक पर्सन के लिए जो फीलिंग्स है क्या वो हमेशा सेम ही रहते हैं। क्योंकि जो बात वो कॉलेज डेज में वूजी के लिए फील करता था ठीक वैसा ही आज भी वो हायुन के लिए फील कर रहा था। शाम को दोनों घर वापस आए। वूजी फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा हायुन उसकी स्टोरी के लास्ट एपिसोड को पढ़ रहा था। एक बार फिर से वूजी ने तुरंत लैपटॉप क्लोज कर दिया। हायुन ने उसे बोला, वूजी तुम इसके एंड को लिख सकते हो, चलो साथ में लिखते हैं। दोनों एंडिंग लिखने बैठे पर हायुन के मन में एक डाउट था। उसे लड़की के डिसअपियर होने का रीजन समझ नहीं आ रहा था। उसे जानना था क्या लड़की सच में लड़के से प्यार करती थी। अगर ऐसा है तो वो लड़के को छोड़कर क्यों चली गई। वूजी ने जवाब दिया, वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी लड़के से और डिसअपियर होने का रीजन तो लड़की लड़के के बिहेवियर से बहुत हर्ट हुई। वूजी बातें तो स्टोरी के बारे में कर रहा था पर ये स्टोरी उन दोनों की ही थी। वूजी जो नॉवेल लिख रहा था उसमें सब कुछ सारे फीलिंग्स जुड़े थे वूजी और हायुन से, बस बदलाव थे तो कैरेक्टर और नाम। वूजी ने डिसअपियर होने से पहले अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस किए थे हायुन के सामने। उसने कुछ बोला नहीं पर डायरेक्ट किस कर दिया हायुन को। लेकिन फिर उसे लगा हायुन को शायद ये पसंद नहीं आएगा और बिना कुछ सोचे वो बस हायुन को सॉरी बोलकर चला गया। हायुन को वूजी का आंसर पसंद नहीं आया। वो बोलने लगा, लड़की बिल्कुल सेल्फिश थी, उसने बस अपने तरीके से प्यार को देखा, लड़के के फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि जब लड़की उसे बिना कुछ बोले डिसअपियर हो जाएगी वो कितना अकेला हो जाएगा। लड़का अपने फीलिंग्स को नहीं छुपाना चाहता था पर उसे कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया उसने। वूजी बोलने लगा, लड़की भी अपने फीलिंग्स नहीं छुपाना चाहती थी, उसने दोबारा लड़के को ढूंढने की कोशिश की थी पर उस समय तक लड़का डिसअपियर हो चुका था। उसने बहुतों से लड़के के बारे में पूछा पर किसी को भी उसके बारे में नहीं मालूम था। वूजी बोलते बोलते रोने लगा। ये सारी जो कहानियों का प्लॉट है वो एक एक शब्द उसके खुद की लाइफ का हिस्सा था जिसमें हायुन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। हायुन भी समझ गया ये स्टोरी उन दोनों की ही है। कुछ देर बाद माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ तो दोनों बाहर ही आग जलाकर बैठे। हायुन बोलने लगा, तो तुमने अपनी फीलिंग्स लिखे हैं ना इसमें। वूजी बोलने लगा, नहीं मेरे फीलिंग्स बहुत सेल्फिश हैं। हायुन ने उसे बोला, वूजी मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया, इसका ये मतलब नहीं कि ये प्यार नहीं था। वूजी का कहना था, जब मैं खुद के फीलिंग्स से अवेयर नहीं था तो दूसरों के फीलिंग्स को कैसे समझ पाता। हायुन उसे बताने लगा, उस दिन मेरी माँ बेहोश हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा बस छोटी सी सर्जरी है और फिर वो ठीक हो जाएंगी, पर फिर अचानक से पता चला मॉम नहीं रही। वूजी उसे सॉरी बोलने लगा कि उसके दुख भरे टाइम में वो उसके साथ नहीं था। हायुन आगे बोलने लगा, फिर तुम डिसअपियर हो गए, मुझे लगा शायद मैं किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं हूँ, इसीलिए जब भी मेरे मन में फीलिंग्स आए तो मैंने सोच लिया कि तुम्हारे साथ फन टाइम बिताना ही मेरे लिए खुशी की बात है। वूजी तुरंत उसे बताने वाला था कि वो हायुन को पसंद करता है पर हायुन ने उसे किस कर दिया
और इस बार दोनों में से कोई नहीं भागा, बल्कि दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद वूजी ने अपनी स्टोरी कंप्लीट की, एंडिंग लिखा। फर्स्ट लव से कैसे ब्रेकअप करना है ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। और फिर पेन ड्राइव में डालकर उसने हायुन को दे दिया। हायुन ने जल्दी लौट कर आने का प्रॉमिस किया और प्रोड्यूसर से मिलने चला गया। वूजी बहुत ही बेसब्री से हायुन के वापस आने का वेट करने लगा। कोई भी गाड़ी बाहर रोड पर से गुजरती उसे लगता हायुन ही वापस आ गया है, लेकिन बहुत देर बाद भी हायुन नहीं आया। पर उसकी जगह वूजी का मैनेजर वहाँ पहुँच गया। मैनेजर ने जैसे ही वूजी को देखा वो उसके हाव भाव समझ गया। राइटर, आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे देखकर खुश नहीं हो? वूजी ने इस बात से इनकार किया। राइटर उसे बताने लगा, स्टोरी की एंडिंग बहुत अच्छी थी, सबको काफी पसंद आ रहे हैं और बुक को पब्लिश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो रहे हैं। वैसे काफी सारे ऑफर्स आ रहे हैं कॉपीराइट को लेकर, सब मूवी बनाना चाहते हैं। मुझे आपसे एक बार इस बारे में पूछने के लिए बोला गया है। वूजी ने उसे बोला इस बारे में वो सोचेगा, लेकिन राइटर उसके मन की बात समझ रहा था। उसने वूजी को बोला, राइटर, आप जिसके साथ भी मूवी बनाना चाहते हो उसी के साथ बनाओ, उसी के साथ काम करो। वूजी ने बस स्माइल कर दिया। इधर हायुन ने प्रोड्यूसर को जब वो स्टोरी दिखाई तो उन्हें ये प्रोजेक्ट काफी महंगा लगा। वो इसे मना करने लगे, लेकिन हायुन ने उन्हें समझाया कि स्टोरी बढ़िया है, लेकिन स्टोरी बढ़िया होने से क्या होता है? प्रोड्यूसर किसी भी न्यू राइटर पर भरोसा नहीं कर सकते और ना ही उसे इतना पेमेंट पे कर सकते हैं। हायुन ने तुरंत आइडिया दिया, तो डायरेक्टर के जो भी फी होंगे आप मेरे फी से काट लीजिए। प्रोड्यूसर बोलने लगा, तुम्हें मालूम है ना अगर ये बात फैल गई तो क्या होगा? लेकिन हायुन का कहना था, प्रोड्यूसर साहब आप बताइए मैं कौन हूँ? हायुन, आपको मुझ पर भरोसा है ना, और मुझे आप पर भरोसा है, तो फिर यानी कि अब लाइफ टाइम तक हायुन को उस प्रोड्यूसर के अंडर काम करना होगा। दोनों ये बातें सोचकर हंसने लगे। लेकिन इधर हायुन के ना लौटने पर वूजी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। उसने स्क्रीन राइटर पर अपना नाम लिखा और कुछ सोचकर वो घर से बाहर चला गया। उसके जाते ही हायुन की कार भी वूजी के घर के अंदर आई। उसने पूरे घर में वूजी को ढूंढा पर वूजी वहाँ नहीं था। हायुन ने उसे कॉल भी किया पर वूजी का फोन तो घर में ही था। हायुन वूजी का लैपटॉप लेकर बैठा। उसने स्क्रीन राइटर में वूजी का नाम के साथ साथ डायरेक्टर पर अपना नाम लिखा और फिर निकल गया वूजी को ढूंढने। उसे उम्मीद थी कि वूजी कहाँ मिलेगा, पहाड़ी के ऊपर एक बड़े से पेड़ के नीचे, पर वूजी उसे वहाँ नहीं दिखा। वो निराश हुआ, लेकिन वूजी तो वहीं था। उसने हायुन को बोला, तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप नहीं करनी चाहिए। हायुन उसे वहाँ देखकर खुश हो गया। वूजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? वूजी ने उसे बताया, ये वही प्लेस है जहाँ स्टोरी के लड़के और लड़की फर्स्ट टाइम मिले थे। हायुन बोलने लगा, तो तुम्हें अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे साथ लेकर आना चाहिए था। वूजी हंसने लगा। फिर हायुन ने उसे बोला, वूजी चलो मूवी के लिए साथ में सिनेरियो को लिखते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। वूजी हैरान, मतलब मंथ भर तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहने वाले हो? तो फिर ठीक है, मेरा भी एक कंडीशन है, तुम बाहर अपने कार में पहले की तरह टेंट लगाकर सोओगे। बेचारा हायुन की खुशी गायब कर दी वूजी ने। फिर दोनों साथ रहने लगे, पर हमेशा हायुन को लगता था कि बारिश होने वाली है। हायुन को आज भी वही लगा और उसने वूजी को बाहर घूमने के लिए चलने को बोला, पर वूजी जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। हायुन थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन वूजी ने उसे बोला, हमारा तो ऐसा ही प्रॉमिस है, देखते हैं मिरेकल होता है या नहीं, फिर देखेंगे। लेकिन आज हायुन की बातें सच हुई, बारिश होने लगी। हायुन खुश, उसने तुरंत वूजी को भी बारिश में खींच लिया। दोनों के अंदर थोड़े से फीलिंग्स आ गए। दोनों ने एक दूसरे को किस किया और इसी के साथ इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस कोरियन बीएल सीरीज यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।